गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और अब वक्त इफ्तार की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो किचन का काम भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम किचन में चलते हैं, उसके बाद दोबारा हाफिज़ साहब हम आपकी तरफ आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? महविश, रमज़ान मुबारक आपको। बहुत आपको भी रमज़ान बहुत मुबारक हो, बल्कि तमाम नाज़रीन देखने वालों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक। महविश, बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, तो क्या तैयारी कर रही हैं? आ रही है जी बिल्कुल आ रही है। क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ पनीर समोसा और उसके साथ स्वीट में बना रही हूँ अरेबियन पुडिंग है, और जो ड्रिंक है वो है फ्रेश फ्रूट ड्रिंक। ओके, क्योंकि पहला रोज़ा है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी लाइट चीज़ें आएँ ताकि हमें हम सब भी यही चाहते हैं कि फ्रेशनेस के साथ फर्स्ट इफ्तार हो। तो अपनी रेसिपी प्लीज़ शेयर कीजिए महविश। रेसिपी में जो सबसे पहले है हम बना रहे हैं पनीर चिकन समोसा है। इसमें मैंने लिया है पनीर तकरीबन 2 पैकेट 500 ग्राम, धनिया है, पुदीना है 1 गट्ठी, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, सबरोसो का बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं तकरीबन ½ kg, और उसी के साथ इसको हम जो समोसों को फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। ठीक हो गया। उसी के साथ साथ हम बना रहे हैं अरेबियन पुडिंग। ठीक है महविश, हम दोबारा आते हैं, अब डिटेल आपसे पूछेंगे और फिर इफ्तारी जब होगी तो फिर आपको खा के फीडबैक भी दूंगी मैं कि कैसी आपने इफ्तारी बनाई है। माशाल्लाह बड़ी मेहनत से आप इफ्तार बना रही हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मौजू की तरफ चलते हैं। हाफिज़ साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि रोज़ा जो है वो आपको जिस्मानी बीमारियों से महफूज रखता है, लेकिन उसके साथ साथ रूहानी इलाज का भी सबब है। तो रोज़ा रूहानी तौर पर हमारे लिए कैसे बाइस शफ़क़त, बाइस रहमत है? देखिए, रोज़े को जब कहा गया ना कि वो जिस्म की ज़कात है और रोज़ा ढाल है, गुनाहों से ढाल है, आपकी रूहानियत मजबूत होती है। आपकी रूहानियत को अल्लाह पाक जिला बख्शता है कि जब आप रोज़े की हालत में होते हैं। सूफ़े कराम के नज़दीक भी अगर आप देखें तो हज़रत जुनाद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़ा आधी तरीक़त है। हज़रत गौस पाक आज़म 61 कुरान वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 50 साल कुरान मजीद पढ़ाया है, तो मैंने जो रोज़ा है या जो कम खाना है, इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ किसी को नहीं पाया, लोगों को खिलाने से बेहतर चीज़ किसी को नहीं पाया। और यही वजह है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो उसका पूरा आपका जो जिस्म है ना दुनियावी तौर पर, इसके ऊपर उसका तलाक होना चाहिए। आपका रोज़ा आँख का भी है कि आप बेहयाई की चीज़ों से बचिए, जिन चीज़ों से दीन ने मना किया उस पर आँख आपका नज़र नहीं जानी चाहिए। रोज़ा आपके कान का भी है, आपकी रूहानियत को मजबूत करने के लिए कि वो ग़िबत ना सुने, वो गलत बात ना सुने जो दीन ने आपको जिसकी इजाज़त नहीं दी। रोज़ा आपके पेट का भी है जो हम रखते हैं। बेसिकली लोग समझते हैं कि शायद भूख प्यास को हमने वो मयार बना लिया ना कि हमने खाना नहीं खाया। हमने आपके नाक का भी है कि अगर हम खाने बन रहे हैं और हम सिर्फ गुफ्तगू के तौर पे ही कह दें कि यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और मेरा दिल करा कि मैं इस खा लूँ, लेकिन आप रोज़े की हालत में मौजूद हैं, तो हमें नाक का भी रोज़ा रखना है, हमें कान का भी, हमें आँख का भी, हमें अपने पूरे उज़्व और सबसे बढ़कर अपने रूह का रोज़ा रखना है। रूह का रोज़ा रखने से मुराद ये है कि आपने अपने पूरे वजूद को रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, उस पूरे सरापे को, अपने पूरे वजूद को, अपने पूरे जिस्म को इस तरह लेकर आना है कि आप जो अल्लाह पाक के अहकामात है उसके अंदर आपकी बॉडी ढल जाए। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नक़ल फरमाते हैं कि उसमें 5 चीज़ें हैं रोज़ेदार के लिए। उसके मुँह की जो बदबू होती है अल्लाह पाक को वो मुश्क से ज़्यादा मकबूल है, वो उससे लगती है। दरिया की मछलियाँ भी उसके लिए दुआ करती हैं रोज़ेदार के लिए, हत्ता कि इफ़्तार का वक्त हो जाता है। जो तमाम शयातीन हैं वो कैद हो जाते हैं। अब ये देखिए कि उसके अंदर जो रोज़े का आखिरी दिन होता है अल्लाह पाक तमाम की मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह पाक ने इतने इनामात इसके अंदर रखे हैं, इतने इनामात रखे हैं कि एक और जगह हज़रत अबू हुरैरा ही रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी रिवायत फरमाते हैं कि सरकार ने जब ये फरमाया कि अल्लाह पाक ये कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है, उसका अजर मैं दूँगा। तो आप ये देखिए कि रोज़े को ढाल इसीलिए कहा गया कि गुनाहों से आपकी ढाल है, आपके जिस्म को महफूज रखती है, आपके रूह को महफूज रखती है। तो यही वजह है कि अगर आप देखें कि इस्लाम का तीसरा रुकन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ताकीद की गई है अगर हम अरकान इस्लाम में देखें तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की ताकीद की है। इसी तरीके से अगर हम सूफिया की तरफ भी चलते हैं और हम अपने पूरे दीन के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से लेकर आप सूफिया की ज़िंदगी को देखिए, हम यही देखते आ रहे हैं कि अल्लाह पाक ने इस रोज़े को जितना हमारे लिए मकबूल आप शाम को ये जान सकते हैं कि अल्लाह ने आपका रोज़ा कबूल किया कि नहीं, उसके लिए एक तलब, एक आपके अंदर जब ये जज्बा पैदा हो जाता है कि मुझे कल का रोज़ा भी रखना है, मुझे तरावीह में पहुंचना है, क्योंकि जब अगली इबादत का शगफ़ पैदा हो जाए, अगली इबादत के लिए दिल ज़्यादा आपका उसका इंतज़ार करना शुरू हो जाए, तो आप तकवा की मंजिल तक पहुँचने शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि फिर आपकी रूह जो है वो फ़ना फ़िल्लाह से लेकर बका बिल्लाह की तरफ जाना शुरू हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत बात।
मुफ्ती साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। अभी हाफिज़ साहब ने बहुत सारे इनामात से बताया कि बहुत सारे इनामात दिए गए हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और फिर अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त। इफ्तार का तो हमसे पता ही है कि इफ्तार के वक्त एक खुशी होती है, लेकिन अल्लाह से मुलाकात रोज़ेदारों के लिए वो कौन सी, वो क्या मुलाकात है, वो कब होगी, और क्या वो जो रोज़े नहीं रखते उनको मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं होगा? पहले से अर्ज़ ये है कि नबी मुअज़्ज़म रोज़ादार के लिए दो, ये खुशी जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो उस इफ्तार के वक्त, दूसरी खुशी जब कल क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी वाला हालत है, दुनिया के 50,000 साल हों तो क़यामत का एक दिन में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं, तो उस दिन में अल्लाह पाक ऐसे शख्स को अपनी मुलाकात और अपनी ज़ियारत का शर्फ अता फरमाएगा। जिसको मुलाकात और जिसको ज़ियारत का शर्फ अता फरमाएगा वो यही रोज़ादार है। क्या बात, इतना बड़ा अजर है अल्लाह की मुलाकात के हुसूल का, अल्लाह की ज़ियारत के हुसूल का, कि वो उस इबादत की अजमत पर कुर्बान जाए कि जिस इबादत की बदौलत हमें अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल होगा, उसकी ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा। तो ये रूहानी जो मदारिज हैं उसमें ही इसको इंतहा का नाम दिया गया है। आप जितनी भी इबादत करते हैं, तमाम इबादत का बुनियादी मकसद ही यही है ताकि इस इबादत के ज़रिए मैं अल्लाह को राज़ी करूँ। इस इबादत के ज़रिए कल क़यामत वाले दिन जब मुझे अल्लाह की बारगाह में हाज़िर किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, तो मुझे वहाँ पर शर्मसारी का सामना ना करना पड़े, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े फ़ख्र के साथ अपने फरिश्तों के सामने इस बात का इजहार करे, ये है वो बंदा कि जिसने मेरी बंदगी का हक़ अदा किया है। तो रोज़ा जो है इसके अंदर बड़ी अज़मतें और बड़ी फजीलतें बिन्हा हैं। दीन के अंदर देखा जाए 2 चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पर बड़ी अहमियत की हालत, एक सब्र और एक शुक्र, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रोज़े की हालत में बदरजा अतम जो है वो आपको दिखाई देती हैं। आप रोज़े की हालत में हैं तो रोज़े की हालत में जो रोज़ेदार है उसका सब्र जो है वो बड़ा देखने वाला होता है, और साथ ही साथ उसका शुक्र जो है वो बड़ा देखने वाला होता है। इबादत जो है, मैं अपने नाज़रीन के सामने ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा, इबादत में बेजारी अल्लाह को पसंद नहीं है, इबादत में खुश दिली अल्लाह को पसंद है। इस तरह की आपके साथ बड़ी खूबसूरत बात की है, आपने इबादत की है, आपको अगर कोई चीज़ फील भी हो रही है तब भी आपने उसका इजहार जो है वो किसी के सामने नहीं करना। क्यों? आपकी इबादत का मकसद यही है अल्लाह की रज़ा। तो जिस इबादत का मकसद जो है वो अल्लाह की रज़ा है, फिर उसका अजर व सवाब भी अल्लाह की ज़ात ही आपको अता फरमाएगी। ठीक है, कितनी बड़ी अजमत वाली बात है कि अल्लाह पाक ने तमाम इबादत और तमाम मुआमलात का अजर और उनकी जजा देने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया, लेकिन रोज़ा एक ऐसी वाहिद इबादत है कि जिसकी जजा के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्तों को मुकर्रर नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह पाक बज़ाते खुद बराह रास्त अपने बंदे को अता फरमाता है। और इबादत और जजा की 2 सूरतें हैं। अल्लाह पाक फरमाता है अना अज्ज़ी बिही व अना उज्ज़ा बिही, मैं इसकी जजा अता फरमाता हूँ, और दूसरे मकाम पे फरमाया मैं ही इसकी जजा हूँ। जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया। तो अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने का, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का, अल्लाह की बंदगी जो है ना उसका हकीकी जो तकाज़ा है उसको हासिल करने के लिए रोज़ा जो है ये सबसे अहम इबादत जो है ना उनमें एक शुमार किया जाता है। और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाती है, फिर तो इंसान के तमाम बिगड़े मामलात जो है वो बन जाता है, उसके बाद किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती। डॉक्टर साहब, हाफिज़ साहब बता रहे थे कि रूहानी तौर पर हम कैसे रोज़े से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये बता दें कि हम दुनिया में देखते हैं कि इतनी रिसर्चेस की, उसके बाद जाके एक थ्योरी हमारे सामने आती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन रोज़ा अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी नेमत अता कर दी है कि वो हम उसको अगर सही तरीके से रखते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं, तो हम वैसे ही सेहतमंद हो जाते हैं। कब खाना है, क्या खाना है, किस तरह से खाना है, और कैसे हम जिस्मानी तौर पर भी जो है वो सेहतयाब हो सकते हैं। मज़ीद जी बहुत शुक्रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। अब यहाँ ये देखना है कि गौर वाली बात है ना कि सेहत याब हो जाओगे, किन के लिए है? ये बीमारों के लिए है जो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं। तो रोज़ा जो है, जब हम रोज़ा की हालत में होते हैं तो हमारे जिस्म में जब डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा जो है वो जैसे जैसे खाली होता चला जाता है और उसके बाद वो रेस्ट पे जाता है, तो उस वक्त हमारे जिस्म में एक हरारत गरीज़ी पैदा होती है, और वो हरारत जो है वो हमारे जिस्म के अंदर तमाम फासद मादों को, जो टॉक्सिस होते हैं उनको, और इवन दो कि हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा फ़ैट होता है या हमारे यहाँ जैसे ट्यूमर, सोलियाँ, गिल्टियाँ, फाइब्रॉयड, मैसेज वगैरह जो बनते हैं,
یا ایکسٹرا جو ویسٹیج میٹیریل جہاں بھی کہیں ہمارے باڈی کے اندر کہیں کونوں خدروں میں جمع ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے، یہ سارا اس کو حرارت کے ذریعے جو ہے تحلیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایون دو کہ روزہ جو ہے اس سے نہ صرف بلڈ پریشر کا، شوگر کا، ہمارے کولیسٹرول کا، ہمارے یورک ایسڈ کا، بلکہ ہمارے ایون باڈی کے اندر کینسر تک ہو تو کینسر کے خلیوں تک کو ختم کرنے کی نیچرلی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی ہمیں جب ہم فاقہ کریں گے، یعنی وہی بات جو ہم نے ٹائم ایز میڈیسن کی بات میں نے کی، تو میں نے باہر امریکہ میں دیکھا ہے، کینیڈا میں دیکھا ہے، یورپ میں دیکھا ہے، ڈے فاسٹنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ مسلمانوں کی طرز پہ ان کو صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک جو ہے وہ فاقہ کروایا جاتا ہے، فاسٹنگ میں رکھا جاتا ہے. اور شام کو کھانا دے دیا تھوڑا سا، اور اس کے بعد دوائی دی، اور ان کے بعد ان کو سلا دیا. وہ رات سو گئے اور اس کے بعد صبح ارلی اٹھایا اور ان کو پھر کھانا اور دوائی دے دی، اور اس کے بعد پھر فاقہ شروع ہو گیا. اور وہ مریض جو بالکل لا علاج سمجھتے تھے یا لاسٹ سٹیجز پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ بڑی تیزی سے سپیڈلی اٹھ کر جو ہے وہ اس سے تو تندرستی کی طرف آئے اور دوائیوں سے جان چھوٹی یا چھوٹتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنے ایٹنگ ونڈو اس میں بتائیے، ڈیفائن کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں کھانا کیا ہے اور کیسے کھانا یہ بھی بہت ضروری ہے. ابھی بریک پہ جانا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے شاہد کمال حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پہلے ان سے کلام سنتے ہیں، پھر ہم بریک پہ جائیں گے. جی شاہد صاحب بسم اللہ. ویلکم بیک ناظرین. وقت افطار جو ہے نزدیک آتا جا رہا ہے، تو ایک دفعہ کچن کا رخ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مہوش کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں. مہوش، آپ چکن پنیر سموسہ بنا رہی ہیں اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں تک پہنچی تیاریاں؟ آلموسٹ ہمارے جو فلنگ ہے وہ سموسوں کی پوری ہو چکی ہے. اب میں اس کو ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر فرائی کر رہی ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کو سرونگ ڈشز میں نکال رہی ہوں. ہماری عربین پوٹنگ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اب میں نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دی ہے. اور ڈرنک آپ کی کہاں تک پہنچی؟ ڈرنک بالکل ریڈی ہے؟ نہیں، بس ڈرنک، اس کے بعد ڈرنک بھی ریڈی. کون کون سے فروٹس استعمال کریں؟ اس میں آپ سیزنل کوئی بھی فروٹ یوز کر سکتے ہیں. میں بنانا، کیوی اور اسٹرابری یہ یوز کر رہی ہوں. اس کو ہم بلینڈ کریں گے سمپل پانی کے اندر، اس میں ہنی ایڈ کریں گے اور برف ایڈ کریں گے اور اس کو سرو کریں گے. اسموتھی ٹائپ ایک ڈرنک، بالکل اسموتھی، مگر اس میں یوگرٹ ایڈ نہیں ہے، اس لیے صرف یہ فریش فروٹ کا. لیکن آپشن ہمارے پاس ہے اگر بالکل ہے ایڈ کرنا چاہیں. جی بالکل بالکل آپ ایڈ. اس میں آپ نے سویٹنس شوگر کا استعمال نہیں کیا، یہ بڑی ہیلدی چیز ہے شوگر. بالکل شوگر کا استعمال نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم افطاری کو زیادہ سے زیادہ لائٹ اور ریفریشنگ بنانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ریفریشنگ ڈرنک جو ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے. تو ابھی کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں، تو ابھی دوبارہ ہم کچن کی طرف چلیں گے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ کشائی بھی بچوں کی بہت ضروری ہوتی ہے. اور آج ہمارے پاس بچے آ چکے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے. بچوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا گزرا ہے. السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ مائی نیم از مہناز. مہناز. مہناز کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ 5 میں. 5 کلاس میں پڑھتی ہیں. اور کتنے ایئرس کی ہو گئی ہیں؟ 12 سال کی. ماشاءاللہ. مہناز پہلا روزہ رکھا ہے آج، پھر کیسا رہا روزہ؟ بہت اچھا. اچھا ہونے والی ہے. بہت اچھا لگا تو نہیں؟ نہیں. اچھا، آج تو سنڈے بھی تھا، اسکول سے بھی آف تھا. جی. تو اب آگے اسکول جانا ہے تو پھر روزے رکھیں گی کہ پھر یا تو جی اسکول جائیں گی یا روزے رکھیں گی؟ رکھوں گی. رکھیں گی. اور سحری میں پھر کیا کھایا تھا آپ نے؟ میں نے کھایا تھا پراٹھا اور قیمہ اور رائس. رائس. پھر روزہ تو نہیں لگ رہا؟ نہیں. فرمائشیں کر کے آئی ہیں ماما سے کہ افطاری میں یہ بنانا ہے لازمی. کیا کیا بنوایا؟ میں نے اسٹرابری کا جوس اور رائس بریانی بنوائی ہے اور دہی ساتھ میں، اور میں نے گائے کا گوشت بنوانا ہے. ماما نے کہا رائس ٹھیک ہے. اچھا 5 کلاس میں پڑھتی ہے مہناز. مہناز کوئی اچھی سی نعت سنائیں گی آپ ہمیں یا تلاوت سنائیں گی؟ تلاوت سنائیں گی. کون سی سورت سنائیں گے؟ سورۃ الناس. سورۃ الناس. چلیں مائک پکڑیں. بسم اللہ. سمیع اللہ لمن حمدا ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الناس کالفراش المبثوث. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ مائی نیم از ایان. ایان. مہناز سسٹر ہے آپ کی؟ یس. آپ نے بھی روزہ رکھا ہے؟ یس.
खुद ही रखा है कि महनाज ने रोज़ा रखा था तो फिर आपने कहा मैंने भी रोज़ा रखना है, या खुद से रखा था? मैंने खुद से रखा है। और अगर आप ही रोज़ा नहीं रखती फिर रखते आप रोज़ा? अच्छा, तो पहला रोज़ा रखा है आज? यस। आपका रोज़ा कैसा गुजरा है? अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा है। आपने भी फरमाइशी की आप ही की तरह कोई? क्या क्या? मैंने राइस बनवाया और चिकन बनवाया बस। दोनों ने प्लानिंग के साथ राइस बनवाए हैं, सहरी में भी राइस, इफ्तारी में भी राइस। अच्छा अयान, आप कौन सी क्लास में हैं? 3 क्लास में हैं। और क्या फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? क्या एम क्या है? क्या करना है आगे लाइफ में? कुछ सोचा है अभी? ये भी नहीं सोचा, बस पढ़ रहे हैं अभी? सब्जेक्ट कोई फेवरेट है आपका? कुछ नहीं पसंद, कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, बस ऐसे ही? फिर नात सुनाएंगे? तिलावत। तिलावत कौन सी सूरत? कौन सी वाली? सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा। चलें बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आमीन। अच्छा महनाज, आप तो बताइए कि आपने क्या बनना है बड़े होके, कि आपने भी तक डिसाइड नहीं किया? कोई एम है, कुछ क्या करना है? बड़ी होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। ये चेंज हो जाता है, सबका होता है, पता है आपको? या पक्का इरादा कर लिया कि डॉक्टर ही बनना है? पक्का डॉक्टर बनना। फिर डॉक्टर बनना है तो फिर तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये पता है आपको? क्या सब्जेक्ट फेवरेट है आपके? मेरा सब्जेक्ट मैथ पसंद और डॉक्टर बनेंगे। साइंस नहीं पसंद? फिर तो आपको साइंस ज़्यादा पसंद होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैथ पसंद है फिर आपको सारे टेबल्स भी आने चाहिए। 5 क्लास में आप पढ़ती हैं, ऐसे ही है? चले मैं 5 में अब हुई हूँ। 5 में अब आई हैं, पहले 4 के एग्ज़ाम्स दिए। चलिए इंशाल्लाह बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए। नाज़रीन, वक्त इफ्तार जो है वो नज़दीक आता जा रहा है। अब से कुछ देर बाद लाहौर में रहने वाले वक्त इफ्तार में दाखिल हो जाएंगे और अपने पहले रोज़े को इफ्तार करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी वक्त सहर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।